साल 1947 जब भारत को आज़ादी मिली तब ये तो तय था कि भारत एक लोकतांत्रिक देश बनेगा। अब यहाँ की जनता को अपनी सरकार चुनने का पूरा अधिकार होगा। मगर इसे लेकर भारत की विदेशों में बड़ी हंसी उड़ी। ये काम इतना आसान भी नहीं था, क्योंकि देश के पास उस वक्त न तो अपना संविधान था और न ही करोड़ों लोगों के बीच चुनाव करवाने की कोई सटीक प्रक्रिया। वहीं करीब 250 साल तक जुल्म से पीड़ित हो चुकी करीब 85% जनता अनपढ़ थी और लोग ऐसे दुर्गम स्थानों पर रहते थे जहां तक जाने का रास्ता तक नहीं था। बड़ी समस्या थी महिला मतदाताओं का नाम मतदाता सूची के अंदर जोड़ना। उस वक्त महिलाएं अपना नाम तक नहीं बताती थी, जिसका परिणाम ये हुआ कि करीब 80 लाख महिलाओं का नाम मतदाता सूची के अंदर जोड़ ही नहीं पाए। चुनाव आयोग का प्रयास था कि हर मतदाता का नाम मतदाता सूची के अंदर जोड़ा जाए। हालांकि उस समय बहुत से विकसित देशों में महिलाओं और मजदूरों को वोट देने का अधिकार तक नहीं था। वैसे तो भारत का ये फैसला अहम था, लेकिन पहली बार में करोड़ों वोटरों से वोट करवाना और मैनुअली यानी हाथों से गिनकर रिजल्ट देना एक बड़ी चुनौती थी। लेकिन इतनी परेशानियों के बावजूद 1952 में कैसे हुआ आज़ाद भारत का आम चुनाव, जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र और भारत के पहले आम चुनाव की कहानी शुरू होती है 26 नवंबर 1949, जब संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा लिखे गए भारत के संविधान को अंगीकृत किया गया और ये निर्णय लिया गया कि भारत में किसी लोकतांत्रिक देश की तरह ही आम चुनाव होंगे, जिसमें भारत की जनता खुद अपनी सरकार चुने। हालांकि कहने में ये जितना आसान था, करने में उतना ही मुश्किल था, क्योंकि भारत की अधिकतर जनता को ये तक नहीं पता था कि चुनाव होता क्या है। देश की 85% जनता अनपढ़ थी और ये तक नहीं पता था कि वोट करना कैसे है। ऐसे में पॉलिटिक्स से दूर रहकर निष्पक्ष चुनाव करवाने के लिए एक पावरफुल गवर्नमेंट बॉडी की जरूरत थी। इसलिए 25 जनवरी 1950 के दिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बनाया गया। 26 जनवरी 1950 को देश में संविधान लागू हुआ और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देश के पहले राष्ट्रपति बने। लेकिन इसी बीच 15 दिसंबर को भारत के लौह पुरुष कहे जाने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल दुनिया को अलविदा कह गए। अब कांग्रेस पार्टी की पूरी जिम्मेदारी पंडित जवाहरलाल नेहरू पर आ गई थी। खैर 3 महीने विचार विमर्श के बाद मार्च 1950 में सुकुमार सेन को देश के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में चुना गया, जिनके नेतृत्व में चुनाव होना था। अंबेडकर के बाद सुकुमार सेन दूसरे सबसे बड़े राजनीति से जुड़े पढ़े लिखे व्यक्ति थे। उन्होंने मैथ और डाटा मैनेजमेंट में मास्टरी कर रखी थी। ऐसे में चुनाव आयोग की कमान संभालने वाला उनसे बेहतर कौन हो सकता था। लेकिन असाक्षरता के बीच चुनाव करवाना उनके लिए बहुत ही बड़ी चुनौती थी। इसलिए चुनाव आयोग ने इस प्रक्रिया को अलग अलग चरणों में बांटा और अप्रैल 1950 में चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई। वहीं उधर भारत सरकार ने यह फैसला लिया कि 21 साल या उससे अधिक उम्र के सभी लोग वोट डाल सकेंगे। वैसे भारत का ये फैसला कई मायनों में अहम था, लेकिन पहले ही बार में करोड़ों वोटरों से वोट करवाना और हाथों से गिनकर यानी मैनुअली रिजल्ट देना कोई आसान काम नहीं था। इसलिए सुकुमार सेन ने अपनी टीम के साथ मिलकर निर्णय लिया कि सबसे पहले मतदाताओं की सूची तैयार की जाएगी, जिसके लिए 6800 लोगों को 6 महीने के कॉन्ट्रैक्ट पर लिया गया। ये लोग घर घर जाकर कुछ डिटेल्स पूछते थे, जैसे कि नाम, पता, आईडी और नाम मतदाता सूची में जोड़ दिया जाता था। लेकिन उनके पास सबसे बड़ी समस्या थी महिला मतदाताओं का नाम मतदाता सूची के अंदर जोड़ना, क्योंकि उस समय अधिकतर महिलाएं अपना नाम तक नहीं बताती थी और इसका परिणाम ये हुआ कि लगभग 80 लाख महिलाओं का नाम मतदाता सूची के अंदर नहीं जुड़ पाया। मतदाता सूची बनाने के बाद अगला चरण था मतदान केंद्र बनाना। इसके लिए पूरे भारत में 2,24,000 मतदान केंद्र बनाए गए थे। इसके अलावा लोहे की 20 लाख मतपेटियां बनाई गई थी और करीब 62 करोड़ मतपत्र छापे गए। भारत के कुछ इलाके ऐसे थे जहां तक मतपेटियां पहुंचाना मुश्किल था। ऐसे में कुछ दुर्गम पहाड़ियों में मतपेटी पहुंचाने के लिए पुल का निर्माण करवाना था, जबकि हिंद महासागर में, अंडमान निकोबार तथा लक्षद्वीप में मतपेटियां पहुंचाने के लिए नावों का यूज किया गया। एक और समस्या थी, भारत की जनता का बड़ा हिस्सा अनपढ़ था और मतदान करते वक्त अपने उम्मीदवार का नाम तक पढ़ना असंभव था। इसलिए इलेक्शन कमीशन ने चुनावी पार्टियों को अपने अपने चुनाव चिन्ह चुनने के लिए कहा, ताकि जनता इसे देखकर वोट कर सके। वहीं हर मतदाता के मन में सवाल था कि आखिर वोट करना कैसे है। इसके लिए कहीं ऐड चलाए गए और लाखों पोस्टर्स लगाए गए। अगले 2 साल तक चुनाव से जुड़ी हर जानकारी लोगों के बीच पहुंचाई गई। इसी के साथ सभी पार्टियां चुनाव प्रचार के अंदर लग, हर तरफ रैलियां और जनसभाएं हो रही थी। ऐसा आजाद भारत में पहली बार हो रहा था। ये जनता के लिए किसी त्योहार से कम नहीं था। उस वक्त 14 राष्ट्रीय पार्टियां और 40 क्षेत्रीय पार्टियों ने चुनाव में हिस्सा लिया था। इसमें कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, भारतीय जनसंघ पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी प्रमुख थी। कांग्रेस पार्टी के मुख्य प्रचारक में पंडित जवाहरलाल नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री थे। वहीं सोशलिस्ट पार्टी के प्रमुख प्रचारकों में राम मनोहर लोहिया और जयप्रकाश नारायण थे, जबकि जनसंघ का नेतृत्व श्याम प्रसाद मुखर्जी कर रहे थे।
1 अक्टूबर 1952 पंडित जवाहरलाल नेहरू का चुनाव प्रचार शुरू हुआ और अगले 9 महीनों में देश के कोने कोने में जाकर प्रचार किया गया, जिसमें उन्होंने 25,000 मील की दूरी तय की। कहा जाता है कि उस समय कांग्रेस के टिकट पर एक लोहे का खंभा भी चुनाव जीत जाता। खैर, दिल्ली में इलेक्शन कमीशन ने चुनाव करवाने के लिए करीबन 56,000 लोगों को प्रिजाइडिंग ऑफिसर के रूप में तय किया, जबकि उनकी मदद के लिए 2,88,000 सहायकों और 2,24,000 पुलिस कर्मियों को तैनात किया। मतदान की प्रक्रिया बहुत ही सरल थी। हर उम्मीदवार के लिए अलग अलग मतपेटी होती थी और उसके ऊपर उस पार्टी का चुनाव चिन्ह होता था, जिसके अंदर वोटर्स को मत पत्र डालना होता था। लोगों ने इस चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, क्योंकि उनका एक वोट भारत का भविष्य तय करने वाला था। लेकिन कोई मतदाता 2 बार वोट न कर दे, इसलिए भारतीय वैज्ञानिकों ने ऐसी स्याही बनाई जो मतदाता की उंगलियों पर 1 सप्ताह तक बनी रहे। आज भी चुनाव में उसी स्याही का यूज किया जाता है। आज़ाद भारत में लगभग 1.5 साल तक चुनाव की तैयारियां चली और पहला वोट 25 अक्टूबर 1951 के दिन पड़ा। देश का पहला वोट एक हिमाचल प्रदेश के रहने वाले किसान ने डाला, जिसका नाम श्यामलाल था। इसी के साथ अलग अलग चरणों में मतदान करवाया गया। करीब 45.1% मतदाताओं ने अपने मत का यूज किया। 68 चरणों में 17 करोड़ 32 लाख वोट डाले गए और प्रत्येक मतदाता पर कुल 60 पैसे का खर्च आया। इस तरह देश में कुल 4500 सीटों पर चुनाव हुआ, जिसमें से 500 सीटें लोकसभा की थी। पहला चुनाव सफल हुआ। अब बारी थी रिजल्ट्स की। कांग्रेस पार्टी ने 500 में से 367 सीटों पर जीत हासिल की और भारी बहुमत से अपनी सरकार बनाई, जबकि राज्य विधानसभाओं की कुल 3,280 सीटों में से कांग्रेस पार्टी ने 2,247 सीटों पर जीत हासिल की। इस चुनाव में कई बड़े नेताओं को हार का सामना करना पड़ा। इसमें राजस्थान के जयनारायण व्यास, बम्बई से मोरारजी देसाई, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। तो इस तरह हुआ देश का पहला आम चुनाव 1952। ऐसी ही और जानकारी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।